बस बस एक ऐसा जीवन डोंगा, ओ हे जीवन डोंगा, ओ हे जीवन हारा, यीशु है के मसीह के जीवन कर डोंगा हिलेला डोलेला नदी किनारे संसार कर माया से भुला लो कहाँ बह गेलो संसार कर माया से भुला लो कहाँ बह गेलो ओए जीवन डोंगा मोर यीशु है के ओए जीवन डोंगा मोर मसीह के ओहे जीवन डोंगा ओहे जीवन हारा ओहे जीवन डोंगा ओहे जीवन हारा मोर यीशु है के मसीह के जीवन कर डोंगा हिलेला डोलेला नदी किनारे अपन पड़ोसी से दूर रह लो निन्दा में डूब गेलो अपन पड़ोसी से दूर रह लो निन्दा में डूब गेलो ओए जीवन डोंगा मोर यीशु है के ओरे जीवन डोंगा मोर मसीह के ओरे जीवन डोंगा ओरे जीवन हारा ओरे जीवन डोंगा ओरे जीवन हारा मोर यीशु के मसीह के जीवन कर डोंगा हिलेला डोलेला नदी किनारे। प्रिय यीशु मसीह के मीठे और मधुर नाम में आप सभी को जय मसीह की। आप सभी आशीर्वादित है, प्रभु के आशीषों में दिन प्रतिदिन बढ़ रहे हैं, जी रहे हैं, इसलिए हम परमेश्वर का धन्यवाद करेंगे। आज के मनन चिंतन के लिए जो पाठ चुना गया है वो पाया जाता है आज के कैलेंडर वचन से, जो कि पहला पत्रस दूसरा अध्याय 24वां वचन, 1 पीटर चैप्टर 2 वर्स 24 हिंदी में इस प्रकार लिखा गया है, वह आप ही हमारे पापों को उनकी देह पर लिए हुए क्रूस पर चढ़ गया, जिससे हम पापों के लिए मर कर धार्मिकता के लिए जीवन बिताए। उसी के मार खाने से तुम्हें चंगाई हुई। In English it says, Christ himself carried our sins in his body to the cross so that we might die to sin and live for righteousness. It is by his wounds that you have been healed. It is by his wounds that you have been healed. पहला पत्रस उसका दूसरा अध्याय 24वें आयत को जब हम पढ़ते हैं, यहाँ पर लिखा गया है स्पष्ट रीति से पहले लाइन में, वो हमारे पापों को उनकी देह पर लिए
क्रूस पर चढ़ गया। वो यीशु मसीह हम मनुष्य जाति के पापों को लेकर क्रूस पर, सूली पर चढ़ गया। यीशु मसीह जो हम मनुष्य जाति से प्यार करते हैं, जैसे कि हम क्रिसमस में शुभ संदेश को सुनते हैं, वो पापियों का उद्धार करने के लिए इस धरती पर नन्हे से बालक के समान आया और उस उद्धार के बात को पूरा करने के लिए उसने आपके और मेरे पापों को अपने देह पर लिया। यदि आप एश वेडनेसडे में यदि आप चर्च में आए होंगे तो आपने ये वचन सुना होगा कि इस साल का हमारा थीम है कि अपने आंखों को सूली के ओर लगाओ या अपने आंखों को यीशु मसीह के ओर लगाओ। इस 40 दिन का जो महा उपवास काल है उसमें हमारा इस साल का थीम है कि अपने आंखों को सूली पर लगाओ। क्यों लगाओ, इसका उत्तर हमें आज देखने को मिलता है जब हम इस वेडनेसडे के प्रेयर मीटिंग को करते हैं। हम जब उपवास रखते हैं, परमेश्वर आपसे और मुझसे ये बात कह रहा है कि उसने हमारे पापों को उसके देह के ऊपर लेकर, He took our sins on himself, उसके ऊपर लेकर और उसके ऊपर लेकर वो सूली पर चढ़ गया, क्रूस पर उसे टंगाया गया, मारा गया, लटकाया गया। इसीलिए हमें सूली की ओर देखने की आवश्यकता है, क्योंकि परमेश्वर सूली के ऊपर चढ़ा है। इसका मतलब आपके पाप को, मेरे पाप को लेकर चढ़ा है। क्या आज भी हम पाप में जी रहे हैं? क्या आज भी हम पाप में विचार रखकर अपनी जिंदगी में बढ़ रहे हैं? क्या आज भी हम पाप करते हुए हर एक साल को निकाल रहे हैं? अगर ऐसा है तो इस वचन पर हमें गौर फरमाने की आवश्यकता है कि यीशु मसीह आए, चमत्कार किए और उसने अपने प्राण को त्याग दिए, हमारे पापों को उसके ऊपर लिया ताकि हम पाप में नहीं पर धार्मिकता में जिंदगी को बिताए। अगर वही वचन के दूसरे लाइन को जब हम पढ़ते हैं, पहला पतरस उसका दूसरा अध्याय 24 वचन के दूसरे लाइन में इस तरह लिखा है, जिससे हम पापियों के लिए मरकर धार्मिकता के लिए जीवन बिताए। हम पाप में मर गए हैं, हमारा पाप मरना आवश्यक है, पर हम धार्मिकता में जीने की आवश्यकता है। हमारे जो पाप थे, हमारे जो गुनाह थे, वो मर गए क्योंकि यीशु मसीह ने उसे ले लिया। और जब वे पाप जब मर गए हैं तो हमें धार्मिकता से यीशु मसीह के बातों पर, यीशु मसीह के वचनों पर चलने की आवश्यकता है। पर आज हम क्या कर रहे हैं? यीशु मसीह ने आपके पाप को ले लिया, मेरे पाप को ले लिया, तब भी हम पाप ही कर रहे हैं। हमारा पाप बढ़ते ही जा रहा है। हो सकता है ऐसे कई परिवार हो या कई ऐसे लोग हैं जो अपने पाप को कम किए हैं, अपने पाप को प्रार्थना के द्वारा या वचन पढ़ने के द्वारा या प्रभु के निकट जाने के द्वारा, एक दूसरे को माफ करने के द्वारा अपने पाप वे कम किए हैं। आज ये समय आपका और मेरा है। परमेश्वर कह रहा है, मैंने इसलिए आपके पाप को लिए ताकि आपके पाप चला जाए और आप धार्मिकता में जिए। इन इंग्लिश इट सेज, so that we might die to sin and live for righteousness. So that we might die to sin, हमारे पाप मर जाए और हम righteousness में, पवित्रता में जिए। इसका मतलब जब यीशु मसीह ने हमारे पापों को सूली पर लिया है, हमें पवित्र रहने की आवश्यकता है।
आज के संसार में कोई ऐसा मिलेगा आपको, आपका दोस्त हो या रिश्तेदार हो, ये कहे कि मैं तेरे बदले मैं अपने जान दे देती हूँ या देता हूँ, या तेरे पाप मैं अपने ऊपर ले लेता हूँ, या तेरे गुनाह मैं अपने ऊपर ले लेता हूँ। बहुत कम लोग शायद आपको ऐसे मिलेंगे। यीशु मसीह ने ये कार्य इस सृष्टि के हर एक लोगों के लिए, वो ऊंचा हो या नीचा हो, कोई भी रंग का हो, नाटा हो या लंबा हो, मोटा हो या पतला हो, हर एक के पापों को उसने अपने ऊपर ले लिया। उसने उस बोझ को सहा, तकलीफ में था, खून से लथपथ था, लोग उसे धिक्कार रहे थे, कई लोग रो रहे थे कि यीशु मसीह को क्यों मार रहा है, कोई लोग तो चिल्ला रहे थे और मारो। आज आप किस तरफ है? आप फिर एक बार यीशु मसीह को सूली चढ़ाना चाहते हैं अपने पापों के द्वारा या हमारे पापों के द्वारा? क्या हम धार्मिकता में अपनी जिंदगी को बिताना चाहते हैं? दो बातें आज हमने इस वचन से सीखी है। पहला, यीशु मसीह ने हमारे पापों को उसके ऊपर लेकर सूली पर चढ़ गए। He took our sins on himself and he went on the cross. सेकंड में देखते हैं, He did this so that we might die in sin, we might die to sin and live in righteousness. ये दूसरे में हम देखते हैं, उसने ये कार्य इसलिए किया ताकि हमारे पाप जो है मर जाए, हम पाप में बातों को छोड़ दे और धार्मिक बातों में, पवित्र बातों में हम आगे बढ़े। ये दो बातों को हमने देखा। उसी वचन के तीसरे लाइन में ऐसा लिखता है, इट इज बाय हिज वुंड्स दैट यू हैव बीन हील्ड। हिंदी में लिखा है इस तरह, उसके मार खाने से तुझे चंगाई हुई। उसके मार खाने से मुझे चंगाई हुई। हमारे पापों का घाव उसको लेना पड़ा। हमारे पापों का पनिशमेंट जो हमारे ऊपर आना था, हम मार खाने के थे, हम पर थूका जाना था, हमें धिक्कारा जाना था, हमारे ऊपर बोझ देना चाहिए था, हमारे कपड़े फाड़े जाने चाहिए थे, हमें खट्टा रस पिलाना चाहिए था, पर ये सब परमेश्वर यीशु मसीह ने अपने ऊपर लिया और वो सूली पर अपने आप को बलिदान कर दिए ताकि हमारे पाप क्षमा हो चुके। आइज़ाया जब हम पढ़ते हैं, आइज़ाया में भी इस बात को हम देखते हैं। वहाँ पर लिखा है कि यीशु मसीह को ये सब दुख सहना पड़ा, ये पनिशमेंट उन्हें लेना पड़ा। आइज़ाया 53:12 में हम देखते हैं, His punishment was death. उसे हमारे कारण मारा गया, उसे हमारे कारण मृत्यु को देखना पड़ा। और हाँ, ये बात सच है कि तीसरे दिन वो जी उठा। परमेश्वर ने उसे अपने दाहिने हाथ बिठाया। 40 दिन तक वो इस धरती पर रहा। और आज भी परमेश्वर यीशु मसीह स्वर्ग से हम सभी को देखते हैं, हम सभी की मदद करते हैं ताकि हम पवित्र जिंदगी को बिताएं। पर आज हम क्या कर रहे हैं? सोचिए, समझिए इस बात को। खास कर साल भर हम कुछ ना कुछ गलतियां करते रहते हैं। इस 40 दिन के महा उपवास काल में कोशिश करें कि आप उपवास रखें। हो सकता है आप पूरे 40 दिन नहीं रख पा रहे हो, या रख पा रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है। हो सकता है आप 1 हफ्ता रखे हो सकता है आपने 10 दिन या 20 दिन रखे हो, या हो सकता है आप एक ही दिन रख पाए हो, या एक ही दिन आप रखने का सोच रहे हैं, वो है गुड फ्राइडे। कोई भी दिन, कितने भी दिन उपवास आप क्यों ना रखें, आपका मन साफ होना ज़रूरी है। आप और मैं पवित्र होना ज़रूरी है, क्योंकि यीशु मसीह का वचन यहाँ पर दूसरा पत्रस, उसका पहला पत्रस, उसका 2 अध्याय
24वीं आयत में लिखता है, उसने मेरे पाप आपके पाप लिए और वो सूली पर चढ़ गया ताकि हम पाप में मर जाए पर धार्मिकता में जीने लगे। हमारे पाप मर जाए और धार्मिकता में जीने लगे और उसके मार खाने से हमें चंगाई मिलती है। आज भी वो हमें चंगा करता है, हमारे बीमारियों से, इस महामारी कोविड से हमें बचा रहा है, हमें चंगाई प्रदान कर रहा है। हमारी तबीयत थोड़ी बिगड़ी हुई क्यों ना हो, हमें फिर से सेहतमंद बना रहा है, तंदुरुस्ती दे रहा है, परिवार के सदस्य को संभाल रहा है, हमारे काम में वो आशीष दे रहा है, किसी को नौकरी नहीं है तो नौकरी दे रहा है। ये सभी बातों में वो अपने आशीष को हम सभी के ऊपर उंडेल रहा है। हमारे आने में, हमारे जाने में हमारी रक्षा रखवाली कर रहा है। सैलरी कम क्यों ना आवे, घर चल रहा है, हम खा पा रहे हैं। ऐसे कई परिवार है जो बिछड़ चुके हैं, टूट चुके हैं इस महामारी के वजह से। हम परमेश्वर का धन्यवाद करें, हम सही है, सलामत है और प्रभु के आशीषों में दिन प्रतिदिन जी रहे हैं। आज के इस मनन चिंतन के द्वारा हम 3 अंश को याद रखेंगे। परमेश्वर यीशु मसीह ने हमारे पापों को लेकर सूली पर चढ़ गए और इसीलिए हम इस साल सूली की ओर केंद्रित करेंगे, क्योंकि यीशु मसीह अकेले उस सूली पर नहीं है। आप और मैंने ये कार्य किया, ऐसे पाप किए, इसलिए परमेश्वर यीशु मसीह को हम सभी के पापों को लेकर उसे सूली पर चढ़ना पड़ा। उस सूली पर आपको लटकाना चाहिए था, उस सूली पर मुझे लटकाना चाहिए था, पर हमारे बदले यीशु मसीह को वहाँ पर लटकाया गया। इस बात को स्मरण करें, इस संसार के पाप को लेकर परमेश्वर यीशु मसीह ने अपने प्राण को दिया है। आज का पहला अंश, यीशु मसीह हमारे पापों को लेकर सूली पर चढ़ा हुआ है। दूसरा, उसने ये कार्य इसलिए किया ताकि हम पाप में मर जाए और धार्मिकता को अपने अंदर बिठा ले। धार्मिकता से हम चलने वाले हो सकते, पवित्रता से हम एक दूसरे से बात करने वाले हो सके, सोच विचार रखने वाले हो सके। तीसरा और आखिरी, उसके मार खाने से हमें चंगाई मिली है, उसके खून बहाने दाने से हमने शिफा पाई है। परमेश्वर यीशु मसीह सदा हम सभी को इस वचनों के द्वारा और इस 40 दिनों के उपवास काल में आशीर्वादित करे। आमीन। तेरे मार खाने से यीशु मैंने शिफा पाई है, तेरे खून बहाने से मिली मुझको रिहाई है। तेरे मार खाने से यीशु मैंने शिफा पाई है, तेरे मार खाने से यीशु मैंने शिफा पाई है, तेरे खून बहाने से तेरे खून बहाने से मिली मुझको रिहाई है।
कर दिया है, तूने पाक रूह से भर दिया है। तूने वादा पूरा कर दिया है, तूने पाक रूह से भर दिया है। अपनी सांसों में तेरी खुशबू बसाई है। मैंने अपनी सांसों में तेरी खुशबू बसाई है। तेरे मार खाने से यीशु मैंने शिफा पाई है। तेरे खून बहाने से
आई है। आइए हम आखिरी दुआ करें और इसके पश्चात हम प्रभु की प्रार्थना को बोलेंगे और आशीष वचन को ग्रहण करेंगे। आइए हम दुआ करें। लेट अस लुक टू गॉड इन प्रेयर। आसमान और धरती को बनाने वाले जीवित खुदा परमेश्वर यीशु मसीह, हम आपको तहे दिल से शुक्रिया अदा कहना चाहते हैं। ये ज़िंदगी जो आपने हमें दी है, हंसी खुशी से तो कई बार दुख और गुस्से में हम अपनी ज़िंदगी को बिताते हैं। हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में आप हमें आशीर्वादित करते हैं, सारे चीज़ों से हमें नवाजते हैं, हमारे ज़रूरतों को पूरा करते हैं, इसलिए आपको धन्यवाद। पिता परमेश्वर, आज हम इस वेडनेसडे के प्रार्थना में हैं, इस 40 दिन के उपवास में पहले वेडनेसडे को हम आपके वचनों को सुने हैं। और पिता, इस साल का जो थीम हमने सुना है, अपने आंखों को सूली की ओर लगाओ, उसका जवाब हम आज पाए हैं। पिता, हम अपने आंखों को सूली की ओर इसलिए लगाए क्योंकि वो दुख, वो पाप जो हमारे थे, आपने आपके ऊपर ले लिया। वो पनिशमेंट या गुनाह जो हमने किया था, जो हमें भरना था गुनाहों का, पापों का हिसाब, वो आपके ऊपर आपने ले लिया और सूली पर अपने आप को आपने त्याग दिया, ताकि हम हमारी ज़िंदगी धार्मिकता में गुजारे, पवित्रता में हम अपनी ज़िंदगी गुजारे। और पिता, और आपके मार खाने के द्वारा आपने हमें चंगाई दी है, इसलिए धन्यवाद। इन 3 अंशों को आपने हमें बताया है आज। पिता, इस 40 दिन के उपवास काल में होने दे हम अपने हर एक बातों को याद करें, लोगों से अच्छा व्यवहार रखें, गरीबों की जो भी मदद हो सकती है हम करने वाले हो सके। पिता परमेश्वर, जब हम उपवास रखकर प्रार्थना करते हैं, दिन भर उपवास रखते हैं, पिता परमेश्वर, होने दे हम दूसरों के बारे में या अपने लोगों के बारे में भी हम गलत ना सोचें, गलत ना करें और ना कहें। हम एक पवित्रता की ज़िंदगी को बिताएं, धार्मिकता की ज़िंदगी को बिताएं, ताकि जो उपवास हम रखे हैं उसके द्वारा हम आशीष को प्राप्त करने वाले हो सके। कई सारे लोग पिता उपवास रख रहे हैं, पर वो गलत बातों को सोच रहे हैं, देख रहे हैं या गलत चीज़ों को कर रहे हैं, जिसके द्वारा आपके आशीष से वो परे है। पिता परमेश्वर, हम आपसे दुआ करते हैं, इस 40 दिन के महा उपवास काल को जो कर रहे हैं पिता, उन सभी को आप शक्ति, बल, बुद्धि प्रदान करना। उनके सेहत को आपके चरणों में समर्पित करते हैं, किसी भी किस्म की परेशानियां ना आने वाली हो सके। उनके सेहत को, उनके तंदुरुस्ती को आपके चरणों में समर्पित करते हैं। पिता परमेश्वर, वे लोग जो बीमार हैं, वे लोग जिनके एक्सीडेंट हुए हैं, वे लोग जो अस्पताल में एडमिट हैं, उन सभी को आपके चरणों में समर्पित करते हैं। आपके आशीषों से भरने के लिए आपसे प्रार्थना करते हैं, मांगते हैं पिता परमेश्वर। खास करके आज जो हमने दुख भरी न्यूज़ को सुना है, मिसेस मलीषा वाघमारे जी हमारे बीच में नहीं रहे, जो वर्नन मेमोरियल मेथोडिस्ट चर्च कल्याण के मेम्बरान थे। पिता परमेश्वर, उनके सेवकाई को हम धन्यवाद करते हैं। उनके आत्मा को आपने अपनी ओर बुला लिया है, यह हमारा विश्वास है। पिता परमेश्वर, छोड़े गए परिवार के सदस्यों के लिए हम प्रार्थना करते हैं। उनके दुख में आप उन्हें सांत्वना देना, शांति देने के लिए आपसे दुआ प्रार्थना करते हैं। पिता परमेश्वर, वाघमारे परिवारों पर, परिवार के सदस्यों पर अपने आशीष भरे हाथ को आप उंडेलने के लिए आपसे दुआ करते हैं। उसी तरह वर्नन मेमोरियल मेथोडिस्ट हिंदी कलेसिया के हर एक मेंबरान के लिए हम प्रार्थना करते। पिता परमेश्वर, सभी के साथ आशीष पूर्वक बने रहना। सुदीप्ता जी के हाथ जो फ्रैक्चर हुए हैं, उस हाथ के लिए हम प्रार्थना करते हैं। उस हड्डी को जल्द से जल्द आप जोड़ने के लिए आपसे दुआ करते। पिता परमेश्वर, अच्छी सेहत, तंदुरुस्ती
सुदीप्ता जी को देने के लिए आपसे प्रार्थना करते हैं। उसी तरह हम रेवरेंड राजन इंगले जी को आपके चरणों में समर्पित करते हैं। उनके शोल्डर के हड्डी जो पिता परमेश्वर फ्रैक्चर हुआ है, उसके जोड़े जाने के लिए हम आपसे दुआ करते हैं। ऑपरेशन करना है नहीं करना है, पिता परमेश्वर अपने आशीष को आप डॉक्टरों के द्वारा उंडेलने के लिए आपसे दुआ प्रार्थना करते हैं। उनके मरहम पट्टी के लिए, उनके हर एक चीज़ों के लिए आप आशीष उंडेलना, सभी चीज़ों को आप पिता परमेश्वर वहाँ पर रहकर आपके आशीषों से नवाजने के लिए आपसे दुआ करते हैं। उसी तरह मिसेस इंगले जी को, अनुराग जी को भी आपके चरणों में समर्पित करते हैं। इनके सेहत को भी आप संभाले रखने के लिए आपसे प्रार्थना करते हैं। उसी तरह हम एल्विन मांगलिक जी के बेटी के लिए प्रार्थना करते हैं। नीलम जी, पिता परमेश्वर जो थाना बेती हॉस्पिटल में एडमिट है, उस बेटी के साथ बने रहना। उस बेटी की कमज़ोरी में पिता परमेश्वर आप अच्छी सेहत, शक्ति, बल प्रदान करने के लिए आपसे दुआ करते हैं। उस बेटी को फिर एक बार सेहतमंद कर आपके पवित्र हाथों से आप फिर एक बार उठाकर खड़ा करने के लिए आपसे प्रार्थना करते हैं। जल्द से जल्द उस बेटी को अस्पताल से आप डिस्चार्ज कराकर आपके गवाही में आप खड़ा करने के लिए प्रार्थना करते हैं। इन परिवारों में जो चिंता परेशानियां हैं, उन सभी को आपके चरणों में समर्पित करते हैं। पिता परमेश्वर, खास करके वे परिवार के सदस्य जो दूर देश में रहते हैं, हमारे कलेसिया के सदस्य, उनको आपके चरणों में समर्पित करते हैं। उन्हें भी आशीष देना, आपके स्वर्गीय भंडार से भरने के लिए आपसे दुआ करते हैं। आज के वचनों के लिए हम आपको तहे दिल से धन्यवाद करते हुए आज के हर एक 3 अंश को हम आपके पवित्र चरणों में समर्पित करते हैं। आपने हमारे पापों को लेकर सूली पर अपने आप को बलिदान किया, इसलिए धन्यवाद पिता, ताकि हम पवित्रता में रहे, हम धार्मिकता में रहे और हमारे पाप मर जाए। आपके मार खाने के द्वारा हमें चंगाई मिली है, शिफा मिली है, इसलिए हम आपको शुक्रगुजार कहते हुए सारा जलाल केवल आप ही को देते हुए वेरनॉन मेमोरियल मेथोडिस्ट हिंदी कलेसिया के हर एक मेंबरान को आपके पवित्र हाथों में समर्पित करते हुए, वे लोग जो इस वीडियो को देख रहे हैं, सुन रहे हैं, उनके परिवार में भी आशीष उंडेलना, उनके कामकाज में, उनके आने जाने में, वे आज कहाँ भी बैठे हैं, खड़े हैं, उन सभी को आप आशीर्वादित करना। अच्छी सेहत, तंदुरुस्ती, बुरी नज़र से, बुरी चीज़ों से आप उन्हें परे रखने के लिए आपसे दुआ करते हुए सारा गौरव केवल आप ही को देते हुए ये प्रार्थना उद्धार करता यीशु मसीह के नाम से मांगता हूँ, सुन और कबूल कर पिता, आमीन। आइए हम सब मिलकर प्रभु की प्रार्थना को बोले। ऐ हमारे पिता, आप जो स्वर्ग में हैं, आपका नाम पवित्र माना जाए, आपका राज्य आवे, आपकी इच्छा जिसे स्वर्ग में पूरी होती है, उसी तरह इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारे दिन भर की रोटी आज हमें दे, जिस तरह हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया है, उसी तरह हमारे अपराधों को भी क्षमा कर। हमें परीक्षा में न डाल, पर बुराई से बचा, क्योंकि राज, पराक्रम और महिमा सदा आप ही है, आमीन। आइए हम आशीष वचन को ग्रहण करें। अब हमारे पिता का अनुग्रह, परमेश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा की सहभागिता हम सबों के साथ, खास करके वाघमारे परिवार के सदस्यों के साथ, उनके दुख में, सुदीप्ता जी के सेहत में, नीलम जी के सेहत में, रेवरेंड राजन इंगले जी के सेहत में, सुख भरा, शांति भरा, सेहत भरा, समृद्धि भरा, आनंद भरा, अब से लेकर परमेश्वर यीशु मसीह के आगमन तक बनी रहे, आमीन।